अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टोबैको कंजप्शन यानी तंबाकू का कंजप्शन। नेम ऑफ द टोबैको's प्रोडक्ट सच एज द गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, मेश्री, मावा एंड पान मसाला एक्सेट्रा आर ऑफन हर्ड। आप लोगों ने ये सब के नाम तो सुने ही होंगे। वी ऑल्सो सी मैनी पीपल कंज्यूमिंग द टोबैको। हम लोगों ने देखा कि कई सारे लोग तंबाकू खाते ही हैं अलग अलग तरीके से। ऑल दिस आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एट फर्स्ट अ पर्सन may chew the tobacco casually at someone's urging, but this may lead to addiction. अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन के कहने पर टोबैको खाता है तो थोड़े टाइम बाद वो उसका एडिक्शन हो जाता है। तंबाकू का उस पर्सन को एडिक्शन हो जाता है, वो उससे एडिक्ट हो जाता है, यानी उसे लत लग जाती है। The persons become dependent on the tobacco and cannot give up the habit. तो वो पर्सन तंबाकू पर डिपेंडेंट हो जाता है और अपनी इस हैबिट से पीछा नहीं छुड़ा पाता है। When the people develop this habit, they become restless if they do not get tobacco. अगर किसी पर्सन की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है और वो उसे नहीं ले तो उसे अच्छा नहीं लगता है। They are not able to pay the attention to anything else. वो किसी और चीज़ पर अटेंशन पे ही नहीं कर सकते, यानी उसका किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता। दे हैव टू हैव टोबैकोस इन द माउथ ऑल द टाइम। वो चाहता है कि उसके मुंह में हर वक्त तंबाकू रहे। व्हेन द हैबिट रीचेज दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड एन एडिक्शन। जब किसी की हैबिट इस तक पहुंच जाती है, जब किसी को इस हद तक लत लग जाती है कि उसका ध्यान किसी भी और चीज़ में नहीं होता है, तो उसको बोलते एडिक्शन, लत लग जाना। People addicted to tobacco spit here and there all the times and make their surrounding dirty. बहुत सारे लोग जो टोबैको के एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी तंबाकू की जिनको लत लग जाती है, तो वो कहीं पर भी दिन भर थूकते रहते हैं और हमारी सराउंडिंग को गंदा करते रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा बना देते हैं। अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक इल इफेक्ट ऑफ टोबैको एडिक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। अल्सर्स इन द माउथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इल इफेक्ट ऑफ टोबैको एडिक्शन। तंबाकू खाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अल्सर्स इन द माउथ, मुंह में अल्सर हो जाते हैं। द अल्सर डेवलप इनटू द बिगर वॉन्ड्स एंड द पर्सन में डेवलप द टम्बरस। अ लॉट ऑफ टाइम एंड द मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट। अगर अल्सर हो जाते हैं किसी के मुंह में तो उसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगता है उसके ट्रीटमेंट में। एंड इफ़ द वाउंड डू नॉट हील द पर्सन हैज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर वो वाउंड उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, यानी अल्सर अगर बड़े हो गए और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। दे कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर। उस वजह से उस पर्सन को कैंसर भी हो सकते हैं। Tobacco entering the digestive organ leads to the complaint related to them. अगर किसी पर्सन को टोबैको उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन में एंटर कर जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन कैन कॉज द कैंसर ऑफ एनी ऑफ दोज ऑर्गन। अगर किसी पर्सन को कैंसर हो गया किसी डाइजेस्टिव ऑर्गन में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अ पर्सन हु डेवलप द कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। अगर उस पर्सन चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट हो तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है।
इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट बी श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड, और उसके ट्रीटमेंट के बाद भी वो पर्सन श्योर नहीं रहता है कि उसका कैंसर ठीक होगा भी या नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का है अल्कोहलिज्म, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑल्सो हैज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। एडिक्शन टू अल्कोहल इज़ कॉल्ड अल्कोहलिज्म। अगर किसी पर्सन को अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, शराब का एडिक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अल्कोहलिज्म। अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्रॉसी एंड कंफ्यूज। अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो वो उसका दिन भर सुस्त सुस्त लगता है और वो पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वन लॉसेज द कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस, और वो पर्सन अपनी बॉडी के एक्शंस को भी खो बैठता है, यानी उसका अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। अल्कोहलिज्म कॉजेज द डिसीज ऑफ लीवर, इंटेस्टाइन एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अल्कोहल पीने से कई सारी डिसीज हो सकती है। लीवर डिसीज हो सकती है, इंटेस्टाइन की डिसीज हो सकती है, या यूरिनरी ब्लैडर में। एडिक्शन टू टोबैको और द अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स। अगर किसी पर्सन को टोबैको का एडिक्शन है या अल्कोहल का एडिक्शन, तो ये बहुत ही गंदी आदत होती है। इट इज़ द बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वाइसेस। नेवर बी negligent about the health. The condition of the addict becomes pathetic and the addict's family too has to suffer with them. So अगर कोई पर्सन अल्कोहल या टोबैको का एडिक्शन करता है और उसको आदत लग जाती है, तो सिर्फ वही पर्सन सफ़र नहीं करता है बल्कि उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। There is no telling how much money will be required for the treatment. इसका कोई कहना नहीं कि इसको ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगे। Beside everyone's effort to get the trouble and a lot of time and efforts was wasted. इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। The family get deprived of health and happiness and is ruined. और उसकी फैमिली भी बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। We must be aware that an addict destroy the entire family. अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है तो उस वजह से पूरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। Beware, stay away from these habits. Chewing tobacco, तंबाकू खाना, smoking cigarettes या बीड़ी लेना, taking the snuffs, rubbing the मशेरी, on the teeth and smoking tobacco through the chillum, hookah, cigar, pipe or the cheroot are all extremely harmful. Besides alcohol and tobacco, people also fall the prey to some other addictions such as the addiction to drugs like cocaine, brown sugar, etc. अल्कोहल और टोबैको के अलावा भी बहुत से लोगों को दूसरी चीज़ों का भी एडिक्शन होता है, जैसे कि कोकेन है, ब्राउन शुगर है। दिस एडिक्शन कैन टोटली डिवास्टेट योर लाइफ। इस वजह से ये अगर कोई पर्सन को इसका एडिक्शन हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक सिंपल सा टॉपिक, ड्रग्स, टोबैको एंड द अल्कोहल यूज़ एंड इन्विटेशन टू डेथ। यानी अगर कोई पर्सन ड्रग्स, टोबैको या अल्कोहल का यूज़ करता है तो वो अपनी मौत का खुद बुलावा दे रहा है, खुद इनवाइट कर रहा है। टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस अ स्टेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एडिक्शन टू एनी ऑफ दैम इवेंचुअली किल्स यू। अगर कोई पर्सन इसका एडिक्शन करता है ड्रग्स का, टोबैको का या अल्कोहल का,
तो वो मर सकता है। Every person should be beware of the ill effect of this addiction and strictly stay away from this. सभी लोगों को इससे beware रहना चाहिए, यानी पहले से सभी को पता होना चाहिए कि इसके ill effect क्या है हमारी बॉडी पर, और इससे दूर रहना चाहिए. There are people who lure the others into smoking, drinking or trying out drugs. यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे पर्सन को बोलते हैं कि वो ड्रग्स ले, एडिक्ट करे, यानी दूसरे पर्सन को उस चीज़ की लत लगा देते हैं. ऑन नो अकाउंट शुड बी वी गिव इन टू देयर प्रेशर. पर अगर हमको कोई प्रेशराइज करे तो हमको प्रेशराइज नहीं होना है. If a person getting addicted to smoking or drinking or taking the drugs, the help of the counselor or the doctor should be sought immediately to right the person of habit. अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है स्मोकिंग का या ड्रिंक या किसी और ड्रग्स लेने का, तो हमको इमीडिएटली किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए या किसी डॉक्टर से. One should eat regularly and take up the sports and other hobbies. One should be firm in avoiding any addiction. Try this. All of us have certain habits. Some such habits are mentioned below. Put them into the three groups: good habits, bad habits and the pointless habit. जैसे कि सभी लोगों की कुछ कुछ हैबिट्स होती है, यहाँ पर कुछ हैबिट्स बता रखी, उनको 3 ग्रुप्स में बांटना है. कुछ है गुड हैबिट्स, कुछ बैड हैबिट्स और कुछ पॉइंटलेस हैबिट्स. इसलिए आपको 3 सेक्शन बनाने हैं. मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. फर्स्ट बता रखा है इन्फॉर्मिंग योर फैमिली मेम्बर्स वेयर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी बैक. सो अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब लौटेंगे, तो ये कौन सी हैबिट है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये गुड हैबिट है. टेलिंग द ट्रुथ, सच बोलना भी गुड हैबिट है. फीडिंग विथ वन हेयर अ पेंसिल एक्सेट्रा ऑल द टाइम, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ खेलते रहना, ये क्या है? बैड हैबिट्स है. बिटिंग वंस नेल, यानी अपने नाखून को मुंह से खाना, ये भी बैड हैबिट है. मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, एक रात पहले ही स्कूल बैग रेडी कर लेना, ये एक बहुत अच्छी आदत है. नेक्स्ट, फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेनकोट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, किसी और का अम्ब्रेला या कुछ भी चीज़ भूल जाना, ये पॉइंटलेस हैबिट है, यानी हम भूल गए. पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट, यानी टीवी देखने के टाइम लिमिट फिक्स कर लेना. सो आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. What bad habits will you guard against while trying to achieve your aim or interest in your life? Always remember, learn to say no firmly in order to avoid bad habits. And what we have learned, each person should put in efforts to maintain the community health. Next, we must be alert with respect to matter of public health. Next is wholesome living leads to the good and personal health. Last one is our need to be fun with oneself to avoid bad habits. Bachu, I hope you understand each and every topic of this video, and if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.